हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने पीएम चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन आया है पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से संबंधित। उस नोटिफिकेशन को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे दिया जाता है, क्या क्या सिलेबस होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे इसकी तैयारी करें। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए पहले हम नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। जो नोटिफिकेशन है इसमें बोला गया है, राजनीति विज्ञान विषय विश्वविद्यालय केंद्र के समस्त छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनके राजनीति विज्ञान पेपर कोड क्रमशः 103, तो मैंने बताया था आप लोगों से पहले ही कि जो 103 का पेपर होगा उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने दिया था प्रेजेंटेशन, वैसे ही इसका होगा। ये आप लोगों का 23/12/2022 यानी 23 तारीख को होगा। एवं पॉलिटिकल साइंस 202 यानी जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका 24 तारीख को प्राय 10 बजे से, ठीक है, प्रातः यानी सुबह में 10 बजे से राजनीति विभाग में संपन्न होगा। 26 छात्र छात्राएं प्रवेश पत्र के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों एवं अपनी प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। इसमें कहा गया बेसिकली ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस 103 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, वो 23 तारीख को होगा और सबको प्रातः 10 बजे जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ पहुंचना है और सबका अनिवार्य है। अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आप 103 का जो पेपर है 103 पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें आप फेल हो सकते हैं। इसमें अगर आप उपस्थित रहेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के मन में पहला क्वेश्चन होगा, सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाइवा की तरह होता है। जैसे आपने 12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले होंगे और जो जियोग्राफी वाले होंगे उन्होंने वाइवा दिया होगा, जैसे 12th में होता है सेम वैसे ही होता है। आप लोगों को 10 या 5, ठीक है, के ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। इतने लोगों को बुलाया जाएगा एक बार में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 250-300 बच्चे हैं। इतने लोगों को एक बार में बुलाया जाएगा और सबको एक साथ बुला के क्वेश्चन किया जाएगा। या तो आप इंडिविजुअल एक एक से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है, या पूरे एक ग्रुप के साथ क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये बताइए, एक क्वेश्चन है, ये मौलिक अधिकार किस भाग में और किस अनुच्छेद से कहाँ कहाँ तक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे। तो बोलेंगे जिसको पता हो वो बताओ, या तो आपका डायरेक्ट नाम लेके आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि आप बताइए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है ये तो आपको पता चलेगा कि वाइवा होता है, ऐसे एक साथ बुलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा। प्रश्न आपका जो सिलेबस दिया है 103 का अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ, जो आपका ये पेपर है 103 का, यहीं से पूछा जाएगा पूरा। ठीक है, यहीं से बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाना चाहिए वाइवा में या प्रैक्टिकल में, जो भी होगा आपके सिलेबस से। 103 का जो सिलेबस है बढ़ जाएगा आपके सिलेबस से, तो सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लीजिए। जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएं, तो मैं आप लोगों को 3 तरीका बताऊंगा। ठीक है, 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अच्छा नंबर या अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला तरीका है कि करेक्ट आंसर, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका सही सही आंसर दें। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो एकदम जो करेक्ट आंसर वो दीजिए। जितना ज़्यादा आप करेक्ट आंसर देंगे उतना आपका स्कोर अच्छा होगा, उतना मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, जो नहीं, अगर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अगर आपसे इंडिविजुअल पूछा जा रहा है आपका नाम लेके कि आप बताइए कि ये क्वेश्चन, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो अगर आपको नहीं आ रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आंसर दीजिए। अगर करेक्ट आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट करेक्ट आंसर दीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तब भी जो आप उसके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में आपको पता है वो बताइए। बट घुमाइएगा मत, कहानी मत बनाइएगा। अगर पता होगा तब भी बताइएगा। ठीक है, ना कुछ बोलने से अच्छा है कुछ उसके बारे में 2-4 बातें पता हो तो बोल दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट जो मेरा वो बताएं कि कॉन्फिडेंस,
ठीक है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए, अगर आ रहा है तब तो अच्छी बात है, शॉर्ट में अच्छे से उनको बता दीजिए, और नहीं आ रहा है तो भी कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए कि लगे हाँ कि पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट तरीका है अच्छा नंबर पाने का, टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट बोलिएगा, आंसर दीजिएगा। कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अनुच्छेद 32 को, ठीक है, अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार के रीट जारी करने का, ठीक है, जारी किया जा सकता है, तो आप डायरेक्टली 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। 5 रीट बताइए कि 5 प्रकार का होता है, पाँचों रीट का डायरेक्ट नाम बता दीजिए, सिंपल। टू द पॉइंट देना, क्योंकि 360 के लमसम बच्चे हैं या 300 बच्चे होंगे। सो अगर ग्रुप में डिवाइड करके अगर आपसे 10 मिनट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब भी सोचिए आपके पास अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो आपके पास आंसर देने के लिए 1 मिनट है। सो टू द पॉइंट बोलिएगा, क्योंकि अगर टू द पॉइंट बोलेंगे, करेक्ट आंसर देंगे आप लोग, तो आपसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब अधिक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो अधिक नंबर पाने की संभावना रहेंगी। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तैयार, ठीक है, एक बार देख जरूर लीजिएगा, अच्छी तरह से ना तैयार हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इनमें से आएगा ज़रूर। तो देख लेते हैं। पहला है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में कौन कौन है। ठीक है, इनका चुनाव पूछ सकता है कि भारत के इस समय वर्तमान में जो प्रधानमंत्री उनका चुनाव कब हुआ था। ठीक है, और जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कब हुआ था, ये दो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, सो पहले नहीं था, उसके बाद केशवानंद भारती केस के बाद हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। ये मुझे लग रहा है ऐसा कि इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ लोगों से कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए, कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहला है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान। उसके बाद क्या हो सकता है इसमें, शासन व्यवस्था, उसके बाद गणतंत्रात्मक व्यवस्था। आप एक बार देख लीजिएगा उसको, इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार या तो राइट टू एजुकेशन हो गया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन हो गया, या राइट टू इक्वलिटी हो गया। ये दोनों आपके सिलेबस में है, तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या जो भी है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें से जरूर मौलिक अधिकार आप लोग जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। क्लास किए होंगे उनको मैंने अच्छे से पढ़ाया है इसको, जो नहीं किए हैं वो देख लीजिएगा, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। तो अगर पूछेंगे तो पहला है कि मौलिक अधिकार की मांग हम न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हनन हो रहा है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका हो जाएगा अंतर, मौलिक अधिकार नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। सकारात्मक कैसे हैं, मौलिक अधिकार राज्य को निर्देश देता है, ठीक है, कि आप ये करें, आप किसी का अधिकार हनन हो रहा है तो आप उसको ठीक करें। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक इसलिए हैं क्योंकि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका पालन करे या ना करे।
क्योंकि उसमें कहा गया है ना कि अगर राज्य संभव हो तब राज्य करेगा। मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि अगर संभव हो तब राज्य यह कार्य करेगा। ठीक है, दो डिफरेंसेस हो गया। ऐसे ही और डिफरेंसेस हैं, मेन जो था मैंने आपको बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, वर्तमान में जो चुनाव हुआ है, इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे इलेक्शन हुआ है, किसकी किसकी सरकार बनी है। सो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। सो इन क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से, जितना मैंने क्वेश्चन बताया उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी आज 21 तारीख है, 23 को आप है, तो आज और कल आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। और जितना अच्छा आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे के आएंगे उतना अच्छा आपका नंबर मिलेगा। तो सबको गुड लक, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ रहिएगा, जो भी आप बोलिएगा उस कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा, जो भी आंसर दीजिएगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको नहीं आ रहा है, तब भी जो पता है उसको ज़रूर बोल के आइएगा। ठीक है, नंबर तो कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है।